सभी को जय मसीह की। और जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में देखा, सीखा कि मसीही कैसे बनना है, लेकिन अभी हम सीखेंगे मसीह जैसे बनते हैं। मसीह के बाद पहला स्टेप है बपतिस्मा लेना। और बपतिस्मा में क्यों लेना है? क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, मसीह में आते हैं, लेकिन वो कई सालों के बाद बपतिस्मा लेते हैं। और उनका मानना ये रहता है कि बपतिस्मा हम नहीं लेंगे क्योंकि हम अच्छा जीवन जी पाएंगे तब बपतिस्मा लेंगे। जब हमसे गलतियां नहीं होंगी कुछ, तब हम बपतिस्मा लेंगे, नहीं तो हम बपतिस्मा नहीं लेंगे। ऐसा सोचते सोचते कई साल चले जाते हैं वो, लेकिन वो मानते हैं कि मैं विश्वासी हूँ। वो अपने आप को, उनको लगता है कि विश्वासी हैं। लेकिन मेरे प्रिय, विश्वासी बनने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद एक पहला स्टेप होता है कि हम बपतिस्मा लें। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है कि वो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अब उसके विषय में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, सालों साल चले जाते हैं और बपतिस्मा नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जब पूरी तरीके से पवित्र जीवन जी पाएंगे तब वो बपतिस्मा लेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम कभी भी बपतिस्मा ले सकते हैं। और हम देखेंगे क्योंकि मत्ती 3 अध्याय उसका 15 वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कैसे बपतिस्मा के बारे में हमें बताया है, बपतिस्मा लेने के विषय में। यहाँ पे लिखा हुआ है 15 वचन में, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीत से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाते हैं। जब वो बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं तो यूहन्ना बोलता है कि मुझे तो आपके हाथों से बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे ही सारी धार्मिकता को पूरी करना है। सो प्रभु यीशु मसीह जब ऐसा बोलते हैं, ये दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह भी धार्मिकता को पूरी कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बपतिस्मा लें और प्रभु यीशु के पीछे चलें। और हम देखते हैं कि और फिर दूसरी चीज़ें हैं कि बहुत बार लोग सोचते हैं, हम मसीह लोग सोचते हैं कि हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। वो हार मान लेते हैं कि हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते, हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। बहुत बार होता है लोगों को डराया जाता है कि अगर आपसे गलती हो गई, आप नर्क चले जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा कि अभी हमने सीखा पिछले वीडियो में, कि बपतिस्मा लेना और आज्ञा ना मानना वो अलग चीज़ें हैं, वो परमेश्वर मांग करता है। लेकिन हम ऐसा चीज़ अगर नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर हमसे गलतियां हो गई, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आज्ञा पालन है, विश्वासी मसीह बनने के बाद, विश्वास करने के बाद पहला चीज़ है कि फिर आज्ञा मानना है। और वो आज्ञा कैसे मानना है, किस तरीके से, क्यों प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञा माने, हम देखेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 15 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं मेरे प्रिय कि जैसा वो पवित्र हैं वैसा ही हम भी पवित्र बने। लेकिन ये एक दिन में नहीं हो सकता है। हम सोचे कि एक दिन में हो जाएगा, या बहुत मसीह भाई बहन सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता है। वो चलते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, कुछ दिनों के बाद अगर उनसे गलतियां हो जाती है, वो पाप में गिर जाते हैं, तो वो हार मानने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अभी हम नहीं कर सकते, हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते, ये इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया तो बहुत सारे लोगों ने माना है कि पवित्र जीवन हम नहीं जी सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह 100 का 100% मनुष्य था, उसने पवित्र जीवन जिया है और हम भी पवित्र जीवन जी सकते हैं। ये हमारे लिए ठीक वैसा है जैसा कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एक फिलिप नाम के एक व्यक्ति थे, या शायद हैं, होंगे भी अभी, और वो रस्सी पे चलते थे। उनका एक रिकॉर्ड है, सबसे ऊंचाई से उन्होंने रस्सी पर चला है। तो जब भी वो रस्सी पर चल रहे थे, अभी वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से चले, लेकिन उसके पहले जब वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई से चले, लेकिन उसके पहले उन्होंने जब शुरुआत किया होगा, चलना सीखा होगा, शायद वो गिरे होंगे कई बार, शायद उनका पैर फिसला होगा, शायद उनको डर लगा होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने हार नहीं माना, और उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है, सबसे ऊंचाई से रस्सी पर चल करके। क्यों किया ऐसा? क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं माना। वो चलते गए, वो शुरुआत में शायद वो गिरे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना है। मेरे प्रिय, ठीक वैसा ही हमको भी हार नहीं मानना है। हमारे पास सहायक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया है। हम पवित्र जीवन जी सकते हैं।
हमें पहला कदम बढ़ाना है। गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, हम गिरेंगे उठेंगे, लेकिन फिर भी हमें खड़े होना है और कभी हार नहीं मानना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते जाना है। एक समय ऐसा आएगा जैसे वो रस्सी पे चलने वाला गिरा, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड खड़ा किया, ठीक उससे भी अच्छा हम एक दिन अच्छा जीवन जी पाएंगे। हालेलुया, हम एक अच्छा जीवन एक दिन जी पाएंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें हार नहीं मानना है और प्रभु यीशु मसीह खुद चाहते हैं मेरे प्रिय कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा माने। ये पहला कदम है हमारा। हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, ये पहला कदम है। पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र हो। मेरे प्रिय, हमें डरना नहीं है, हम शुरुआत करें। जब शुरुआत करेंगे शायद हम गिरेंगे, गलतियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम एक अच्छा जीवन, बहुत आयत का अच्छा जीवन जी पाएंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसा एक छोटा बच्चा होता है, जब वो ABCD सीखता है, जब वो शुरुआत करता है लिखना पढ़ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को गलती करता है और वो गलतियां उससे बड़े होने के बावजूद भी होती है। जब वो 1 क्लास में पढ़ता है, फिर उसके बाद वो इंटर हाई स्कूल जो भी पढ़ता है, शुरुआत में भी गलतियां होती है, बाद में भी गलतियां होती है। लेकिन शुरुआत में जो बच्चा होता है, जब वो गलतियां होती है, उसके मुताबिक बड़े होने के बाद गलतियां होती हैं, लेकिन उसमें सुधार आता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? शुरुआत में भी गलतियां होती है, बड़े होने के बावजूद भी गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों में सुधार आता है। पहले जैसे आप बचपन में गलतियां होती थी, ठीक वैसा ही गलतियां नहीं होती है। वैसा ही हमारे मसीह जीवन में है। हमसे गलतियां होंगी शुरुआत में, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम उसमें पवित्र 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 होते जाएंगे और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। आइए क्यों ना हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम कदम बढ़ाएं, बपतिस्मा लें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। थैंक यू। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा प्रभु हमने सीखा है कि प्रभु जी सच में आपने कहा है बपतिस्मा लेने के विषय में हमारा पहला कदम है विश्वासी होने के बाद। प्रभु जी, हम आप में विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। प्रभु जी, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है आज्ञा पालन के विषय में, आज्ञा के विषय में हम कदम बढ़ाते हैं आपके पीछे चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी मदद करें और प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन।